विक्रांत निरुक्ति विक्रन्त्येति लोहानि तेन विक्रांत स्मृत। लोह पर विकृति करने के कारण इसे विक्रांत कहा है और ये वर्णन रसरत्न समुच्चय में है। इसका जो इंग्लिश नेम है वो टॉर्मलिन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से 3.2, हार्डनेस 7.5 है। केमिकल फॉर्मूला K2OAl2O3 6SiO2 है। विक्रांत विक्रांत जीर्ण वज्रक कुवज्र शूद्र कुलुष और चूर्ण वज्रक है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में हुआ। ग्राह्य अग्राह्यत्व में अष्टाश्रक अष्टफलक षट्कोण मसृणो गुरु शुद्ध मिश्रित वर्णस्य युक्तो विक्रांत मुच्यते। 8 किनारों वाला होगा, 8 फलक यानी कि सरफेसेस वाला होगा, 6 एंगल होंगे, षट यानी 6 एंगल होंगे, मसृण गुरु होगा। शुद्ध मिश्रित वर्णस्य मिश्रित वर्ण का हो सकता है ये, इसी को विक्रांत कहा है। विक्रांत के भेद जो हैं 8 भेद हैं। श्वेत रक्त पीत नील पारावत श्यामा कृष्ण कर्पूर। तो ये तो याद हो ही जाएंगे। श्वेत रक्त पीत नील पारावत श्यामा और कर्पूर। फिर अगर इसके उपयोग की बात करें तो जो कृष्ण विक्रांत होगा वो देह सिद्धिकर होगा। जो पीत विक्रांत होगा वो पीत कर्म करता है। श्वेत विक्रांत श्वेत कर्म करेगा। मॉडर्न के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न विक्रांत कैन बी कंपेयर्ड विथ टॉर्मलिन मैग्नीज और फ्लोराइड। टॉर्मलिन मैग्नीज और फ्लोराइड से विक्रांत को कंपेयर करते हैं। इसका प्राप्ति स्थान बिहार बर्मा म्यांमार है। उपयोग ग्रह को प्रसन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फिर धातु को पृथक करने के लिए। यहाँ पर जो निरुक्ति दी है ना उससे भी हम समझ सकते हैं कि विक्रन्त्येति लोहानि तेन विक्रांत स्मृत, यानी कि लोह पर क्या कर देता है, ये विकृति कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे जो श्लोक मैं इसमें बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं और इसको याद करना है क्योंकि ये महारस अभ्रक विक्रांत माक्षिक, तो महारस में भी ये दूसरे नंबर का है विक्रांत। तो उस तरीके से भी इसकी निरुक्ति भी याद रखनी है। ये वाला पॉइंट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। विक्रन्त्येति लोहानि तेन विक्रांत स्मृत। फिर इसका इंग्लिश नेम टॉर्मलिन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ने ये बात कर ही ली है। और इसका प्राप्ति स्थान जो है ये बिहार और बर्मा म्यांमार है और ये हमने देखा। शोधन की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रांत की शोधन की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। तो वो अशुद्ध विक्रांत जो होता है किलास दाह कुष्ठ पार्श्वपीड़ा और पांडु करता है, ये आयुर्वेद प्रकाश के अकॉर्डिंग है। शोधन देखें तो कुलत्थ क्वाथ संचिन्न विक्रांत परिशुद्धयति, यानी कि जो कुल्थी का क्वाथ होता है उसमें स्वेदन विधि डोला यंत्र विधि से 3 दिन तक के स्वेदन करने पर जो विक्रांत है वो शुद्ध हो जाता है। ये रसरत्न समुच्चय ने बताई है ये शोधन विधि। बाकी एक दूसरी विधि है जो कि रसेंद्र चूड़ामणि ने बताई है। उसमें बताया है कि जो अश्वमूत्र है उससे 3 × 7 त्रिसप्तधा यानी कि 21 बार इसको तप्त करके हयमूत्र में अश्वमूत्र में बुझाने की क्रिया है और उससे विक्रांत शुद्ध हो जाता है। शोधन के बाद मारण की विधि आती है। मारण में क्या होता है कि शुद्ध विक्रांत को शुद्ध गंधक के साथ भावना देते हैं नींबू स्वरस से। नींबू स्वरस से शुद्ध विक्रांत शुद्ध गंधक की भावना दी। भावना देने के बाद चक्रिका बनानी और चक्रिका को सुखाना है। गीली चक्रिका को ही शराब संपुट में नहीं रखना है। पहले चक्रिका बनाई, चक्रिका को सुखाना है। सुखाने के बाद उसको शराब संपुट करके 8 गज पुट देना है और उससे जो भस्म प्राप्त होगी वो रक्त वर्ण की होगी। जो विक्रांत भस्म है उसके गुण क्या होंगे, तो आयु को बल देने वाली, आयुवर्धक, वर्णी और बहुत वृश्य होती है। प्रजापत है, सकल दोष गदापह, सारे प्रकार के दोषों को निवारण करने वाली होती है। अग्नि की दीप्ति करने वाली होती है। रसायन होती है। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है वज्रस्थाने नियोक्तव्यो विक्रांत सर्व दोष यानी कि वज्रस्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। विक्रांत भस्म की मात्रा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। 1/24 रत्ती से 1/11 रत्ती यानी कि 5 से 10 mg की इसकी मात्रा होती है। विक्रांत का जो सत्वपातन है, हमने शोधन और मारण देखा। शोधन मारण के बाद हमें जो भस्म प्राप्ति हुई उसके गुण के बाद उसकी मात्रा, भस्म की मात्रा, और उसके बाद हम विक्रांत के सत्वपातन को देख रहे हैं। तो जो सत्वपातन में क्या होता है कि शुद्ध विक्रांत को गुड़ गुग्गुल गुंजा घृत मधु टंकण सत्वपातन वर्ग के जो द्रव्य हैं ये सब
उनके साथ मर्दन करके टिकिया बनाने पर एक मूषा में रख कर 3 घंटे तक मूषा में धमन करना है और उससे क्या होगा कि विक्रांत का जो है सत्व प्राप्त होगा। विक्रांत के प्रमुख योग जो है फॉर्मुलेशन से वो रत्नगिरी रस, कांचनाभ्र रस, सूचिकाभरण रस, नवरत्न राजमृगांक रस, अपूर्व मालिनी रस। एक बार फिर से, रत्नगिरी रस, कांचनाभ्र रस, सूचिकाभरण रस, नवरत्न राजमृगांक रस, अपूर्व मालिनी रस।